प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून सचिवालय में 38वें राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, युवा कल्याण और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बैठक की। आज की इस बैठक में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और मंत्री रेखा आर्या की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि खेलों से संबंधित सभी तैयारियां तय समय में पूरी कर ली जाएं और इनमें किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ी जाए। मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुसार यह तय किया गया कि 28 जनवरी 2025 को यानी राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और लोहाघाट में बनने वाले गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। लिहाजा मंत्री रेखा आर्या की ओर से आज की बैठक में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जमीन को लेकर सामने आ रही पेचीदगियों को दूर करने के लिए राज्य की मुख्य सचिव, वन विभाग की प्रमुख सचिव और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को हफ्ते भर में सभी जटिलताओं को सुलझाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है। बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने दोनों ही संस्थान के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया 1 हफ्ते और सुचारू रूप से पूर्ण रूप को लेकर पूरी स्पष्टता और सख्ती के साथ अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज लोहाघाट के लिए धनराशि भी जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, इस बाबत भी मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है। राष्ट्रीय खेलों के निमित्त 2-3 चीजें जो कि विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर कुछ चीजों का जो है शिलान्यास होना है, जिसका एक लक्ष्य है कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो हमारी लोहाघाट में स्पोर्ट्स गर्ल्स कॉलेज है, उसका भी शिलान्यास जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 28 जनवरी 2025 को हम लोग करेंगे। तो मुख्य बिंदु में ये दोनों चीजों को लेकर आ रही जो दिक्कतें थे, खासकर यूनिवर्सिटी के पार्ट से, जिसमें लैंड ट्रांसफर को लेकर जो है फॉरेस्ट विभाग की कई सारी दिक्कतें इस पूरे पीरियड में हमें देखने को मिली थी। तो उसी को लेकर जो है समीक्षा की गई है। चीफ सेक्रेटरी को भी उस बैठक में रखा गया है। इसके साथ ही फॉरेस्ट विभाग के प्रमुख सचिव को भी रखा गया है, संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी रखा गया है और हमारे डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें आज ये स्पष्ट निर्देश गया है कि चूंकि ये 28 जनवरी को इसका शिलान्यास होना है, एक्ट हम बना चुके हैं, अभी गवर्नर साहब के पास में वह लंबित है, बहुत जल्द एक्ट भी संस्तुति होकर आ जाएगी। फिर उसके बाद में जो साइड में साथ में पैरेलली जो है लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है, वो भी नोडल स्तर पर आज जो है वो शासन स्तर पर आ चुकी है। तो उसको विद इन अ वीक जो है उसको शॉर्ट आउट करने का निर्देश जो है आज गया है और मैं समझती हूँ कि आज सबके संज्ञान में ठीक प्रकार से दे दिया गया है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द इसमें तेज गति भी लाया जाए और भारत सरकार की संस्तुति होनी है तो भारत सरकार भी शीघ्र भेजा जाए, ताकि पर्याप्त समय में वहां से भी यदि कोई आपत्ति आती हो तो समय पर निस्तारण हो सके। अन्यथा आपत्ति न आए, इस प्रकार का प्रपोजल बना के ले चले तो समय पे रहते हुए जो है भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सके। इसके आज स्पष्टता के साथ, सख्ताई के साथ निर्देश दिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही चीजें जो हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हो या गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसकी EFC होनी है, जिसकी DPR 264 करोड़ की बन के आई है, उसके लिए भी शीघ्र जो है बैठक की तिथि आज निर्धारित हुई है और उसके उपरांत में फिर उसमें भी जल्दी से जल्दी जारी हो, ये चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित कर दिया है। तो ये 2 प्रमुख चीजें थी आज जो इस पूरी बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को बता दिया गया है कि हमारी विधानसभा सोमेश्वर में हमारा एक ताकुला ब्लॉक है जो बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है, जहां जाने के लिए हमारे पास में रोड मार्ग नहीं है। जो मार्ग है उसको भी मैंने वैकल्पिक रूप से CC मार्ग के रूप में बनवाया, लेकिन समय के साथ में चूंकि वहां पे पेड़ आच्छादित हैं, धूप का कम वो असर रहता है, तो आज भी वहां पे जो है आवाजाही की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसको लेकर आज फिर चीफ सेक्रेटरी के साथ में इसकी संदर्भ में फॉरेस्ट PWD के साथ में बैठक हुई है और मैंने उनको ये बोला भी है कि हो सकता है देश का ऐसा पहला ब्लॉक हो जहां पर जाने के लिए सड़क मार्ग ना हो और लगभग 89 ग्राम पंचायतें उससे जुड़ी हुई हैं और एक ब्लॉक इतनी घनी आबादी में रहता है और घने फॉरेस्ट में रहता है और उसमें सड़क मार्ग ना होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसके भी निर्देश दिए हैं और जिसको लेकर प्रमुख सचिव वन ने अपने फॉरेस्ट के अधिकारियों को और संबंधित हमारे जिलाधिकारी
अधिकारी और जिले अल्मोड़ा जिले के संबंधित डीएफओ से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विद इन अ वीक वे इसको भी ऑनलाइन लेकर आए और इसकी प्रक्रिया को तेज करें। तो आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई है, समीक्षा हुई है और मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल गेम के निमित्त निश्चित रूप से इन समीक्षाओं से फायदा मिलेगा। जो हमारा लक्ष्य है कि ये 2-3 चीजें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनका शिलान्यास हो, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बैठक उसके लिए सार्थक होगी।